इस छोटे से गमले में लगा हुआ हमारा ये काटकुम नींबू की वैरायटी का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे पर कितना सारा फूल आया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे नींबू के पौधे पर ना तो फूल आता है ना फल आते हैं। इसके अलावा फूल आता भी है तो थोड़ा बहुत आता है, या फिर आता भी है तो झड़ जाता है, या फिर झड़ने के बाद थोड़े बहुत जो भी फल टिकते हैं वो फल बाद में झड़ जाते हैं, या फिर नींबू के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पाती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस पुड़िया के बारे में। ये जो आप लोग पुड़िया देख रहे हैं, इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से जो भी फूल आ रहा है वो फूल फल में कन्वर्ट होगा और ढेर सारे नींबू भी आएंगे। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके नींबू के पौधे पर काफ़ी समय से फूल या फल नहीं आ रहे हैं तो वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नींबू के पौधे से ज़्यादा फल फूल लेने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आप लोगों को फर्टिलाइज़र तो इस्तेमाल करना ही है ज़्यादा फल फूल के लिए, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरी ज़रूरी बातें होती हैं जिससे आप लोग अपने नींबू के पौधे से ज़्यादा फल फूल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नींबू के पौधे पर जब इस तरीके से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो हमारे नींबू के पौधे पर फल क्यों नहीं टिकते और ये जो फूल है झड़ क्यों जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारी यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं और दूसरे पॉलिनेशन वाले कीट भी हैं, यानी कि जो पॉलिनेशन करते हैं वो सारे के सारे हमारे पौधे पर कीट लगे हुए हैं और काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ भी हैं। तो ये जो कीट होते हैं, ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये अपना काम करते हैं पॉलिनेशन का। जब अच्छा पॉलिनेशन हो जाता है फूल का तो वो फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके नींबू के पौधे पर जो भी फूल आता है उसका लगभग 70% फल टिक जाता है अच्छा पॉलिनेशन होने की वजह से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके गार्डन में ये मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट आते ही नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी जहरीले कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद में हमारे गार्डन में जो है इस तरीके के पॉलिनेशन वाले कीट नहीं आते हैं और हमारे गार्डन में अच्छा पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो कभी भी पहली बात तो आप लोग केमिकल स्प्रे ना करें आपके किसी भी पौधे में। और दूसरी बात यह है कि इन फूलों पर जो ये आप लोग पॉलिनेशन वाले कीट, मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट देख रहे हैं, इनको आकर्षित करने के लिए दो काम करें। पहला यह है कि आप लोग अपने गार्डन में पीले फूल वाले पौधे लगाएं, या इसके अलावा सबसे अच्छा जो पौधा होता है वो होता है गेंदे का। तो इसके पौधे के आसपास आप लोग गेंदे के पौधे को लगा दें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा पॉलिनेशन वाले कीट यानी कि मधुमक्खियाँ आएंगी और आपके पौधे पर जो ये फूल है ये धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका है वो तरीका है ओरिजिनल जो शहद होता है, जो मधुमक्खियों का शहद होता है ओरिजिनल वाला, वही आप लोगों को लेना है और आप लोगों को जगह जगह पौधे के पत्तियों पर लगा देना है। इससे भी पॉलिनेशन अच्छा होता है, पॉलिनेशन वाले कीट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। कई बार मार्केट में लोकल मिल जाता है जिससे चींटियाँ भी आ सकती हैं, तो अगर ओरिजिनल होगा तो चींटियाँ नहीं आएंगी। इसके अलावा ये बात हुई पॉलिनेशन की कि फल में कन्वर्ट कैसे हो फूल। अब दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें ख़ास तौर से करनी चाहिए, वो है हमारे खुद की वजह से भी कई बार ये फूल झड़ जाते हैं। तो हमारी जो खुद की वजह होती है वो होती है जैसे ही हमारे पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम पौधे की कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं। देखभाल में हम करते कुछ नहीं है, बल्कि हम सिर्फ वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद या इसके अलावा पानी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देने लगते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पौधे पर जो ये फूल है ये फल में कन्वर्ट होने के बजाय झड़ जाता है। झड़ने की बजाय जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं ना, हाई नाइट्रोजन वाला, तो पौधा जो ये फूलों को फल में कन्वर्ट करने के बजाय पौधे की ग्रोथ बढ़ने लगती है, नई नई ब्रांचेस तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। तो पौधा सोचता है कि अभी मैं अपनी ग्रोथ को बढ़ा लूँ और बाद में फल में कन्वर्ट करूँगा इन फूलों को। तो पौधा जो है सारे के सारे फूलों को झाड़ देता है, गिरा देता है। इसके अलावा जब हम पानी ज़्यादा देते हैं तब भी पानी ज़्यादा होने की वजह से जब शाखाओं में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये फूल जो हैं ये झड़ जाते हैं। तो इन दोनों बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, न तो हाई नाइट्रोजन वाला कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है और ना ही ज़्यादा पानी देना है। इसके अलावा कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो पौधा होता है, ये नींबू का कोई सी भी वैरायटी का पौधा हो, ये सन लविंग प्लांट होता है। हम क्या करते हैं पौधे को ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर धूप कम आती हो या ज़्यादातर समय छाया रहती हो। तो होता ये है कि हमारे पौधे की ग्रोथ तो चलती है लेकिन फूल नहीं आते, ना ही फल टिकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग इस पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। अच्छी पूरा दिन की धूप अगर आपके पौधे को मिलेगी
तो आपके पौधे पर फल भी आएगा, फूल भी आएगा, और जो छोटा फल है वो भी टिकेगा और फूल भी नहीं झड़ेगा। इसके अलावा नींबू का पौधा जैसे हमने ये घना बना रखा है, वैसे तो ये ऐसा पौधा है कि जो कि झाड़ की तरह बढ़ता रहता है, ये झाड़ की तरह खुद ही बढ़ जाता है। नींबू में ये खासियत होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्रांचेस लंबी लंबी हो जाती हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, काफ़ी लंबी लंबी भाग रही है। तो इस ब्रांच को आप लोग बरसात के महीने में कट कर दीजिए। बरसात के महीने में अगर आप लोग कट करेंगे, या फिर इसको गूटी भी बांध सकते हैं नया पौधा तैयार करने के लिए। बरसात में तैयार होता है नया पौधा गूटी के द्वारा, यानी कि एलेरिंग के द्वारा। तो उस समय आप लोग इस पौधे पर गूटी बांधते हैं, एलेरिंग बांधते हैं, तो अब भी आपके पौधे को यहाँ से कट कर दें, ऐसे नई ब्रांचेस पीछे से फूटना स्टार्ट हो जाती हैं, पौधा धीरे धीरे घना हो जाता है। तो इस तरीके की जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस उनको गूटी बांध करके या कट करके आप लोग अपने पौधे की शेप को सही कर सकते हैं और पौधे को घना कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने पौधा लगाया नर्सरी से लाने के बाद, और नर्सरी से लाने के बाद जब पौधे को लगाया तो पौधा कुछ ही दिनों के बाद में ख़राब हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पौधा होता है, ये नींबू का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि बेल्टेन मिट्टी चाहता है। इसको आप लोग रेतीली मिट्टी में लगाइए। रेतीली मिट्टी में अगर आप लोग ओवर वाटरिंग कर भी देंगे ना, तब भी आपके पौधे पर जो पानी है वो एक्स्ट्रा रुकेगा नहीं, और आपके पौधे से एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर होता रहेगा, और आपका पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करेगा। तो सबसे ज़्यादा मेन वजह यही होती है, हम लोग कैसे भी मिट्टी उठा लाते हैं और नींबू को पौधे को सभी तरीके की मिट्टी में लगा लेते हैं, और बाद में शिकायत करते हैं कि नींबू का पौधा ख़राब हो गया। तो ध्यान रखना यह है कि आपको बेल्टेन यानी कि रेतीली सैंडी सॉइल का ही इस्तेमाल करना है। सैंडी सॉइल में आप लोग 40% वर्मी कंपोस्ट और बाकी सैंडी सॉइल दोनों को मिक्स करने के बाद में नींबू के इस पौधे को लगा लें। इस तरीके से आपका नींबू का पौधा जो है वो ख़राब नहीं होगा और शानदार ग्रोथ करेगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरा छोटे से गमले में लगा हुआ छोटा सा नींबू का पौधा है, और आप लोग देख सकते हैं इस पर कितने सारा फूल आया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको और छोटे छोटे फल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक फल ये है, देखिए एक फल यहाँ पर ये है, और यहाँ पर भी है, एक साइड में यहाँ पर भी है, और इधर की साइड में भी है, और उधर भी है, एक ये है और एक ये है, और इधर की साइड में भी है। तो इस तरीके से मेरे इस पौधे पर 12 मासी फल आते रहते हैं और फ्लोवरिंग चलती रहती है, लेकिन सर्दी के मौसम में इस पर कुछ ज़्यादा ही फल आते हैं और बहुत ही अच्छी फ्लोवरिंग रहती है, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग रहती है। तो मैं आपको बता दूं ये कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा है, क्योंकि गमले में लगाने के लिए सभी वैरायटी के नींबू के पौधे को नहीं लगाया जा सकता है। तो ये जो नींबू का पौधा है, ये बालाजी नींबू का पौधा है। ये बालाजी नींबू का पौधा बहुत ही शानदार ग्रोथ करता है, और उस पर फ्लोवरिंग बहुत अच्छी रहती है, फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी रहती है, और बहुत ही कम केयर में ये आपको ज़्यादा फल देता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप लोग देखभाल किस तरीके से कर रहे हैं, तभी आपके पौधे पर अच्छे फल मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि गमले में लगाने के लिए कौन कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा आप लोग लगा सकते हैं, तो जैसे कि हमने ये आपको बताया, ये बालाजी नींबू का पौधा है। एक होता है काठकुंभ जो कि इंडियन पौधा होता है, एक होता है पाकिस्तानी नींबू का पौधा जिस पर बहुत सारा फ्रूट आता है, पूरे साल उस पर फ्रूट आता रहता है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी देसी कागजी नींबू की वैरायटी, कागजी में कई सारी नींबू की वैरायटीज़ होती हैं, तो एक होती है देसी कागजी नींबू की वैरायटी। तो आप लोग देसी कागजी नींबू की वैरायटी के पौधे को भी गमले में लगा सकते हैं और शानदार फ्रूटिंग पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नींबू का जो पौधा होता है, इस पौधे को हम लोग कितने दिनों के बाद प्रून कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सारे के सारे नींबू के पौधे को गूटी से तैयार कर सकते हैं, कटिंग से तैयार कर सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग गूटी के द्वारा काफ़ी सारे पौधों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पौधे होते हैं ना वो गूटी के द्वारा तैयार नहीं होते, ना ही कटिंग के द्वारा तैयार होते हैं। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये गूटी से तैयार हो जाएगा। एक होता है काठकुंभ, वो भी गूटी से तैयार हो जाएगा। और एक होता है देसी कागजी या फिर इसके अलावा हाइब्रिड कागजी, ये सब जो है कटिंग या फिर गूटी से तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग ये हमारा दूसरा नींबू का पौधा देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी नींबू का पौधा है। इसको हम लोग गूटी से तैयार नहीं कर सकते, बल्कि इस पौधे को हम तैयार करते हैं लेंस के द्वारा। नीचे वाला जो आप लोग एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, ये नीचे वाला खट्टी का पौधा है, और इस खट्टी के पौधे को जब 1 साल हो जाता है बीज से तैयार करने के बाद में, उसके बाद में फरवरी में यहाँ से इस पर लेंस लगाई जाती है। जिस तरीके से गुलाब का पौधा लेंस यानी कि आँख के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक वैसे ही इस नींबू के पौधे को भी ग्राफ्टिंग के द्वारा यानी कि लेंस के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसको आप लोग फरवरी में लेंस के द्वारा तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से लेंस के द्वारा तैयार हो जाता है। लेकिन इस पर गूटी
या फिर कलम यानी कि कटिंग से इसको तैयार करना मुश्किल होता है। कटिंग या गुठी से तैयार करना टाइम बर्बाद ही करना होता है। तो कभी भी आप लोग इस पाकिस्तानी नींबू के पौधे को कटिंग से तैयार ना करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ये क्या चीज़ है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है। तो मैं आपको बता दूँ, ये है हींग, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसको हम खाने वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ये हींग आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। और इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे पर जो फूल झड़ता है वो फूल झड़ने की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा तेज़ी से फल में कन्वर्ट होंगे आपके पौधे पर जो फूल लगे हुए हैं। तो चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको जो इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तरीका जान लेते हैं कि कब से कब तक करना है और कितना इस्तेमाल करना है। तो इसको आप लोग सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करें, 1 साल में एक ही बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसको आप लोग अगर 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो 5 ग्राम तक का ये हींग का पैकेट ले करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लगभग 5 ग्राम का पैकेट है। तो चलिए इसको हम अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले आपके पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियाँ, इन्फेक्टेड पत्तियाँ हों, उन सभी को निकाल दें। तो सबसे पहले हम जो भी सूखी पत्तियाँ, इन्फेक्टेड पत्तियाँ हैं, इनको निकाल लेते हैं इस तरीके से। और ये छोटी छोटी जो भी घास वगैरह उगाती है इसको भी निकालते रहें। इस तरीके की जो भी सूखी घास होती है ना, ये सारा का सारा आपके पौधे के अंदर जो भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं या फिर दूसरी चीज़ें होती हैं, ये सारा खींच लेती है। नाइट्रोजन वगैरह भी सब खींच लेती है। इससे आपके पौधे को कुछ नहीं मिलता है। और ये सारी की सारी जो अनवांटेड पौधे, घास वगैरह होते हैं ना, ये खींच लेते हैं सारे के सारे ज़रूरी पोषक तत्व। इसके अलावा इस तरीके की जो भी आपके पौधे की इन्फेक्टेड पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ होती हैं ना, इनको ज़रूर समय रहते निकालते रहना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की जो भी ये सूखी पत्तियाँ होती हैं ना, ये पड़े पड़े गलती रहती हैं और कुछ इन्फेक्टेड पत्तियाँ आपके पौधे को भी बीमार कर देती हैं, जड़ों में फंगस लगा देती हैं। तो इसलिए इस तरीके की जो भी सूखी पत्तियाँ हैं उनको ज़रूर निकालते रहें। तो मैंने ये सारी की सारी लगभग पत्तियाँ निकाल दी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने पौधों की गुड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं। पौधों की गुड़ाई तो करना चाहिए, अच्छी है, रहती है सॉइल, और अच्छा सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम भी सही बना रहता है। लेकिन नींबू के पौधे की ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा नींबू के पौधे की गुड़ाई करेंगे तो इसकी जो मिट्टी जड़ें होती हैं ना मिट्टी में, तो वो ऊपर आ जाती हैं। इससे होता ये है कि आपके पौधे को झटका लगता है और इससे भी आपका पौधे में कई बार बीमारी लगने के जो चांस हैं बढ़ जाते हैं। तो मेरे पौधे की आप लोग मिट्टी देख सकते हैं, कितनी शानदार मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है। इसमें हम जब भी पानी देते हैं तो पानी एक्स्ट्रा नीचे निकल जाता है आराम से, और इसमें पानी लॉक नहीं रहता है और हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब चलिए इस हींग को इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस हींग को हम इस तरीके से पौधे के चारों तरफ डाल देंगे और डालने के बाद हाथों से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। जिस तरीके से मैं आपको ये मिक्स करता हुआ दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी देना है। और इसको इस्तेमाल करने का जो सही टाइम होता है ना, वो होता है जब आपके पौधे की मिट्टी हल्की ड्राई हो। वैसे अभी हमारे पौधे की मिट्टी है ना, वो हल्का गीली है, तो इसमें हम थोड़ा पानी कम देंगे। इसके अलावा जिस तरीके की ये मिट्टी गीली है ना, इस तरीके की मिट्टी हल्की गीली रखो आप लोग, जब आपके नींबू के पौधे पर फूल आ रहे हों। अगर आप लोग ज़्यादा गीली मिट्टी रखेंगे तो फूल झड़ेगा। इसके अलावा अगर इसको ड्राई होने के बाद पानी देंगे ना, तब भी फूल झड़ सकता है, एकदम झटका लगता है पौधे को। तो हल्का हल्का पानी दें, जिस तरीके से मतलब पौधा ख़राब भी ना हो, सूखे भी ना, और पौधे में ओवर वाटरिंग भी ना हो। तो हल्का मॉइस्चर, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके का मॉइस्चर पौधे की मिट्टी में बनाए रखें। इससे पौधे को झटका नहीं लगेगा और पौधा जो है शानदार ग्रोथ करेगा। अब चलिए पौधे की मिट्टी में हमने हींग को इस्तेमाल कर लिया है। अब हल्का सा पानी दे देते हैं, जिससे कि जो ये हींग का असर है ना, पौधे की मिट्टी में पहुंच जाए। तो दोस्तों ये तरीका था नींबू के पौधे से ज़्यादा फल लेने का और फूल को फल में कन्वर्ट करने का। आप लोगों को आज की ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है ये जानकारी तो आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कर दें। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।